सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। और हम करने जा रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये पूछा गया था हमारा 15 नवंबर 2021 में। शिफ्ट थर्ड है, इसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हम कर लिए हैं। जो हिंदी का सामान्य हिंदी का शिफ्ट आज थर्ड में जो आया उस क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? निष्ठुर, नाई, निडर, नया। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा। निष्ठुर क्या है? ये तत्सम। निष्ठुर क्या है? ये तत्सम शब्द है। और आपका नाई, निडर, नया, ये आपका कौन सा शब्द है? ये तीनों तद्भव शब्द है। ठीक है, तो नाई का हम चलिए आइए पहले नाई का हम तत्सम देख लेते हैं। नाई का तत्सम क्या होगा पता है? नापित होगा। नाई का तत्सम नापित। नाई का तत्सम क्या होगा? नापित। ठीक है, निडर का क्या होगा? निडर का आपका तत्सम हो जाए, निडर आपका तद्भव जो है कि ये निडर आपका है, तो निडर का तत्सम क्या होगा? निदर। निदर हो जाएगा। ठीक, नया क्या हो जाएगा तत्सम? नया का नवीन हो जाएगा। ठीक, नवीन। नया का तत्सम हो जाएगा नवीन। और निठुर का तद्भव क्या हो जाएगा? निठुर हो जाएगा। निष्ठुर क्या हो जाएगा? निठुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? कानन मतलब क्या होता है? वन होता है। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा वन। ठीक है, कानन का पर्यायवाची यानी वन का वन होगा, जंगल होगा, विटप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गबन भी है, सेवा सदन भी है, शतरंज की खिलाड़ी भी है, टेढ़े मेढ़े रास्ते इनकी रचना नहीं है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रचना किसकी है? भगवती चरण डॉक्टर भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा के। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। निम्नलिखित हिंदी साहित्य के, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल कहा किसने कहा था? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल किसने कहा था? ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, शिवेंद्र सिंह सेंगर, सी एम मिश्र बंधु, 4 क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दिए थे। ठीक, अगर वीर गाथा काल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल, अगर हम सिद्ध सामंत काल की बात करें तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है? तो देखते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है। ये आपका निर्देशक है। निर्देशक आपका क्वेश्चन विवरण चिन्ह हम आप लोग को बताते हैं विवरण चिन्ह कैसे होता है। जैसे इसका उपयोग मतलब विवरण या उपदेशक इसको हम बोलते हैं। विवरण को ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, किसी चीज़ का विवरण देना हो, किसी के बारे में बताना हो तो विवरण चिन्ह का, जिस चिन्ह का उपयोग किसी विवरण के या विषय के बारे में बताना हो तो उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। विवरण चिन्ह और उपदेशक चिन्ह दोनों एक ही हैं। विवरण और उपदेशक दोनों एक ही हैं। ठीक है, विवरण और उपदेशक आप कर लो। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर देना हो, ठीक है, तो बस इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो विवरण हो गया। ठीक है, लाघव चिन्ह होता है। जैसे मान लो डॉक्टर लिखना है, ठीक है, डॉक्टर लिखना शॉर्ट कर दें यहाँ उत्तर प्रदेश लिखना। ठीक है, लाघव चिन्ह यानी एक ऐसे छोटी सी गोला। ठीक है, लाघव चिन्ह बोलते हैं इनको, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त या स्मॉल फॉर्म लिखने के लिए। और निर्देशक की बात रह गई तो मान लो जैसे हम दिन रात लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ दिन ऐसे रात, इसमें क्या चिन्ह लगा दिए? एक योजक लगा दिए। ठीक है, इसी प्रकार से एक योजक चिन्ह, इसी प्रकार से निर्देशक होता है, लेकिन इसकी पाई बड़ी होती है, इसकी पाई थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे इसकी पाई बड़ी होती है। अब इसमें क्या पूछा हमको ये नहीं समझा रहा, इनमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है? तो इसमें तो कौनो नहीं है विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हम बता दिए। विवरण चिन्ह आपका ये हो गया, और उपदेशक चिन्ह भी इसको बोलते हैं। लाघव चिन्ह हो गया, इसे डॉक्टर ऐसे लिखते हैं उत्तर प्रदेश। निर्देशक आपका योजक चिन्ह से बड़ा हो गया। योजक चिन्ह जो होता है ऐसे छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका निर्देशक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अच्छा, 6 में राम आम खाता है, इस प्रकार में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया है। तो विकल्प इसका सही होगा सकर्मक क्रिया है। कैसे? राम आम खाता है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है। तो विकल्प इसका 4 से होगा तद्भव है। ठीक है, तत्सम बिल्कुल नहीं है। अंगरखा तद्भव शब्द, इसका मतलब अंगरक्षक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं, नरेश मेहता, महादेव वर्मा, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं? नागार्जुन को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, इस लोकोक्ति का क्या सही अर्थ है? एक बुरा तो दूसरा उससे बुरा नहीं, ये नहीं सही है। एक गुण के साथ दूसरा गुण नहीं, बुरे व्यक्ति की बुरी संगत, एक बुराई पर दूसरी बुराई। विकल्प इसका 4 से हो जाए, एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। सुनि केवट के बने प्रेम लपेटे अटपट बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। ठीक है, सुन केवट के बैन प्रेम लपटे अलपटे
बी ऐसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? छप्पे, सोरठा, गीत का, उल्लास है। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, सोरठा। ठीक है। कविता का भाव योग किसे कहा जाता है? कविता का भाव योग किसे कहा जाता है? विकल्प रामचंद्र शुक्ल को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नामोर। तो कविता का भाव योग जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक थे। इन्होंने श्रद्धा और भक्ति निबंध कविता का भाव योग कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्सर्ग का विलोम है? अपसर्ग, अंत, पतन, अपकर्ष। 12 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, अपसर्ग। ठीक है। 13 देखते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। विकल्प इसका 13 का 3 सही हो जाएगा, कृतवाच्य। ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक, जैसे मैं बाजार जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। अपभ्रंश भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। विकल्प इसका हमारा 2 से हो जाएगा। अपभ्रंश की भाषा का 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। इनमें व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा क्या? सर्वव्यापी है। ठीक है। सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द सर्वव्यापी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? श्याम, कृष्ण, उष्ण, श्वेत। तो शुक्ल का विलोम आप लोग का हो जाएगा, शुक्ल का विलोम आप लोग का हो जाएगा कृष्ण। ठीक है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है। और श्याम का विलोम क्या हो जाएगा? श्याम का श्वेत हो जाएगा। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा। श्वेत का क्या विलोम हो जाएगा? श्वेत का श्याम हो जाएगा। ठीक है। श्वेत का श्याम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 17। राम संज्ञा कौन सा प्रकार है? तो राम जो है कि आप लोग बताइए कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जो आपको समझ में वो बताइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला 17 का जो है कि आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? भाई चिन्ह भी होता है, भाग्य भी अंक का अर्थ, गोद भी है। विकल्प का 4 से हो जाएगा। चंद्रमा जो है कि अंक का अर्थ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। आदिकाल का संभावित प्रारंभ कौन सा काल माना जाता है? आदिकाल का संभावित प्रारंभ कौन सा माना जाता है? 1300 क्या है? 1375, 1900, 1700, क्या हो रहा है? चौथा क्या है? 1050 BC। तो विकल्प 40 का सही हो जाएगा 1050 BC। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में रामचंद्र शुक्ला ने विभाजित किया था। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है। तो विकल्प इसका हमारा 19 का 4 सही हो जाएगा 1050 BC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। अधिक क्या है? अधिक का विलोम, अधिक का विलोम शब्द न्यून है, अनहर है, अपकर्षण, लघु है। अधिक का विलोम क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा। ठीक है। अनहर का विलोम क्या हो जाएगा? अनहर का आहार हो जाएगा। अनाहार क्या हो जाएगा? अनाहार का आहार हो जाएगा। ठीक है। और लघु का गुरु हो जाएगा। लघु क्या? गुरु हो जाएगा। ठीक। अपकर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम आप भला तो जग भला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया क्या है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, यानी शब्द के प्रथम में। आदि का मतलब भी पहले होता है, न कि अंत होता है। ठीक है। शब्द के पहले वे मूल शब्द जो शब्द के पूर्व यानी पहले आदि में लगाए जाते हैं ना, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। विकल्प इसका 2 सही है। विकल्प इसका 3 सही है। ठीक। विकल्प इसका 22 का 3 सही है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। 23 में क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, देश, द्वीप, झील। विकल्प 4 हो जाएगा झील। ठीक है। झील स्त्रीलिंग शब्द है। झील गहरी है। ठीक है। क्या है? झील गहरी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारत का समाचार पत्र प्रथम कौन था? उद्दंड, मार्तंड, ब्राह्मण, बंगाल गैजेट, समाचार दर्पण। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा बंगाल गैजेट। ठीक है। बंगाल गैजेट भारत का प्रथम समाचार पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में हुआ था। उद्दंड मार्तंड क्या है? उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है जो 1826 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुआ था। इसका प्रथम संपादक जुगल किशोर शुक्ला थे। ठीक है। ये क्या? हिंदी का प्रथम है और ये अंग्रेजी बंगाल गैजेट प्रथम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा? विकल्प का 3 सही। ठीक। कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है? गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी। तो भारोपी परिवार की भाषा मलयालम नहीं है। ठीक है। हिंदी भी है और मराठी भी है, गुजराती भी है, लेकिन क्या है? मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है। विकल्प का 3 सही है। भारोपी परिवार में गुजराती, मराठी, हिंदी, नेपाली और जर्मनी भाषाएं आती हैं, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। इस वाक्य में अधोलिखित शब्दों का सर्वनाम
का प्रकार बताएं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, तो यही हो जाएगा संबंधवाचक। जैसे वह आया वैसे वो चला गया, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बिहारी हिंदी बोली का क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है बुंदेली, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बिहारी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। इसके अंतर्गत मगही आती है, मैथिली आती है, अंगिका, वणिज, भोजपुरी आदि आती है, यानी इसका का नाम है बघेली। ठीक है, मगही। ठीक, विकल्प इसका 2 सही है। बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? मगही। ठीक है, विकल्प इसका कौन सा सही है? 2 सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? सारगंधर की, नरपति नाल की, दलपति विजय की, जगनिक की। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, दलपति विजय की। खुमार रासो किसकी रचना है? खुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। ठीक है। और सारगंध साहित्य, सारगंध रचनाकार इसके हैं। ठीक, विकल्प और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तार घटा, उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक बता देते हैं, जहां पर योजक का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, योजक देखिए 2 जगह, अंबर पनघट के बीच, उषा नागरी के बीच योजक का प्रयोग हुआ है। ऐसे मैं पहचानता हूँ, आप लोग पहचान दिए, लगभग 90% 95% से हो जाता है। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना खाया नहीं, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। विकल्प इसका दादी भाव है, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, भाव प्रकार का, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, गोरी सुवें सेज पर, क्या? गोरी सुवें सेज पर, मुख पर डाले केस, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति की है, जानकी की, चंद्रप्रद? नहीं, बिल्कुल नहीं, अमीर खुसरो की है। ठीक है, विकल्प इसका 2 सही है। गोरी सुवें सेज पर, मुख पर डाले केस। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। इन्होंने गजल, पहेली, मुकरी, ख्याल, कव्वाली, रुबाई, तराना आदि शैलियों को विकसित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन शब्द तत्सम है? रुद्र, सावन, रुद्र, सूरज, सावन, रुक्ष। सूरज, सावन, बिच्छू। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। रुक्ष क्या है? तत्सम है। ठीक है, और सब तद्भव है। देखिए तद्भव, सूरज क्या है? ये तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक, सूर्य हो जाएगा। बिच्छू का तत्सम क्या हो जाएगा? बिच्छू का तत्सम क्या हो जाएगा? बिच्छू क्या है? बिच्छू जो कि तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वृश्चिक हो जाएगा। ठीक है। सावन क्या है? सावन तद्भव है। श्रावण, इसका सावन क्या है? तद्भव है, और तत्सम इसका क्या हो जाएगा? श्रावण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभावी भाव समास है। विकल्प इसका 4 हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा? अव्ययी भाव समास है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 से लेकर 36 छोड़ते हैं, 37 देखते हैं क्योंकि पैराग्राफ है। 37 देखते हैं, हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दीर्घसूत्री, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबनी। हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुपम, अनुचित, अनिच्छा, अनुगमन। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। 38 का अनुगमन में। ठीक है, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। क्या? अनुगमन। अनुगमन में क्या है? अनु उपसर्ग। ठीक है, अनुपसर्ग है, और अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुपसर्ग अनुपम में हुआ है। अनुचित में, अनिच्छा में क्या? अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। ठीक है, 39, विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, आलंबन, संचारी। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा हमारा। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है। रस के 4 अवयव होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, अनुभाव व उद्दीपन। ठीक। क्वेश्चन आखिरी और अंतिम 40वां, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, लताओं, नदी। तो इसमें नदी जो है कि सदैव वचन का प्रयोग होता है। ठीक है। दर्शन, घरों, लताओं में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। विकल्प इसका 1 सही है। वीडियो मेरी कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।